वाबी-सबी, अपूर्णता में छुपी जिंदगी की कला। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर परफेक्शन की तलाश में अपनी शांति खो देते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सुंदर हो, पूरा हो और बिना किसी कमी के हो। लेकिन जापान की एक गहरी जीवन दर्शन हमें कुछ और सिखाती है, वाबी-सबी। और अंत में वाबी-सबी हमें यही सिखाता है, जिंदगी को सुधारने से ज्यादा उसे स्वीकार करना जरूरी है। हर कमी, हर अधूरापन और हर बीता हुआ पल हमारी कहानी का हिस्सा है। जब हम परफेक्शन की दौड़ छोड़ देते हैं, तभी सुकून हमारे जीवन में प्रवेश करता है। याद रखिए, आप जैसे हैं, वैसे ही पर्याप्त हैं। यही वाबी-सबी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। परफेक्ट करियर, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट जिंदगी। लेकिन इस दौड़ में हम धीरे धीरे खुद से दूर होते चले जाते हैं। वाबी-सबी एक प्राचीन जापानी दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं। टूटना, पुराना होना और बदलना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, सादगी और सच्चाई में होती है। यह दर्शन हमें रुककर देखने की सीख देता है। एक पुरानी दीवार के निशान, एक टूटा हुआ कप या जिंदगी के वो अनुभव जो हमें थोड़ा कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा इंसान बनाते हैं। वाबी-सबी कहता है, जिंदगी को ठीक करने की नहीं, समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। यह किताब आपको सिखाएगी कि शोर भरी दुनिया में शांति कैसे पाई जाए, अधूरेपन में संतोष कैसे मिले और खुद के साथ शांति से जीना कैसे सीखा जाए। क्योंकि कभी कभी जो अधूरा है वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। वाबी-सबी की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह तब समझा जा सकता है जब हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके समझें। आप पूरी जिंदगी जापान में रह सकते हैं और फिर भी कभी वाबी-सबी शब्द को जोर से बोला हुआ न सुने। जापान का सबसे प्रामाणिक शब्दकोश कोजियन भी इसमें इसका अलग से उल्लेख नहीं करता। इसमें वाबी और साबी शब्द तो हैं, लेकिन संयुक्त शब्द वाबी-सबी नहीं है। असल में वाबी-सबी एक ऐसी अंतर्निहित दर्शन प्रणाली है जो जापानी जीवन और संस्कृति में एक अदृश्य धागे की तरह बहती रहती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मुख्य बात यही है, वाबी-सबी की अवधारणा को समझने के लिए इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना जरूरी है। वाबी। आइए वाबी से शुरू करें। आधुनिक जापानी भाषा में इसका अर्थ कुछ हद तक संयमित स्वाद या सादगीपूर्ण रुचि जैसा है। लेकिन मूल रूप से यह शब्द गरीबी, अभाव और निराशा से जुड़ा था। यह वाबिरु क्रिया से आया है जिसका अर्थ है चिंता करना। हालांकि इसके पूरे अर्थ को समझने के लिए हमें प्राचीन चाय समारोह की परंपरा में जाना होगा, जिसने जापानी संस्कृति और जीवन को गहराई से आकार दिया है। 16वीं शताब्दी के मध्य में भले ही जापान में सम्राट मौजूद था, लेकिन असल सत्ता सामंती शासकों के हाथ में थी, जिन्हें दाइम्यो कहा जाता था। इन दाइम्यो के किलों और जमींदारियों की रक्षा करने वाले समुराई योद्धा रात की पहरेदारी के दौरान जागे रहने के लिए चाय पीने लगे। चाय पीने से जुड़ा समारोह उनके हिंसक जीवन में शांति का एक क्षण भी प्रदान करता था। धीरे धीरे चाय पीना शासक वर्ग के भव्य दरबारी जीवन का हिस्सा बन गया। सजेजे चाय कक्ष और कीमती बर्तन इस्तेमाल होने लगे। ज़ेन परंपरा से जुड़ी शांति के बजाय यह एक और विलासिता का शौक बन गया। तभी प्रसिद्ध दाइम्यो तोयोतोमी हिदेयोशी के चाय गुरु सेन्नो रिक्यू ने चाय समारोह में क्रांति ला दी। उन्होंने दरबारी भव्यता को नकार दिया और सरल बर्तनों व छोटे चाय कक्षों के साथ एक अधिक संयमित शैली अपनाई। उनका मानना था कि चाय समारोह धन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्सव होना चाहिए। रिक्यू की इस शैली को वाबीचा कहा गया। इस प्रकार वाबी का अर्थ हुआ सादगी, विनम्रता और मितव्ययिता की सराहना करने वाली मानसिकता। साबी। अब आते हैं साबी पर। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ इस तरह किया जा सकता है,
पुराना सा सौंदर्य, पेटिना या सुसंस्कृत सादगी। समय के साथ यह शब्द उस सुंदरता को दर्शाने लगा है जो समय के बीतने से आती है, मौसम की मार, धूमिलपन और प्राचीनता के निशानों की कद्र। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन ट्रेस ऑफ शैडोज में जुनिचिरो तानिजाकी इसे खूबसूरती से समझाते हैं। वे कहते हैं, हमें हर चमकती चीज से नफरत नहीं है, लेकिन हम सतही चमक के बजाय विचारशील, शांत आभा को ज्यादा पसंद करते हैं। वाबी साबी का संयुक्त अर्थ। इन दोनों को मिलाकर वाबी साबी एक ऐसी जीवन दृष्टि को दर्शाता है जो सरल सौंदर्य, अपूर्णता और हर चीज की नश्वरता को स्वीकार करती है। पश्चिम की कुछ प्रवृत्तियों जैसे भौतिकवाद, पूर्णतावाद और समय के बीतने से डर की तुलना में यह दर्शन और भी स्पष्ट हो जाता है। हमारी तेज रफ्तार उपभोक्ता संस्कृति में वाबी साबी से सीखने के लिए बहुत ज्ञान है। वाबी साबी घर आत्मा से भरा और सरल। आप अपने लिविंग रूम में आराम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। आपके पास सलीके से रखा फर्नीचर, महंगा टीवी और शानदार स्पीकर सिस्टम है, फिर भी सब कुछ थोड़ा सा बेरुखा लगता है। कुछ सजावटी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप रखते तो हैं, लेकिन पसंद नहीं करते। दराजों और अलमारियों में अव्यवस्थित सामान आपको परेशान करता है। अगर यह स्थिति परिचित लगती है, तो वाबी साबी की समझ आपको अपने घर में ज्यादा अपनापन महसूस कराने में मदद कर सकती है। वाबी साबी और प्रकृति से जुड़ाव। वाबी साबी का अर्थ है प्रकृति की लय से जुड़ना। जब आप जापानी भाषा सीखना शुरू करते हैं, तो जल्द ही समझ में आता है कि प्रकृति उसमें कितनी गहराई से रचीपसी है। प्रकृति की ध्वनियों ने भाषा को आकार दिया है। कई शब्द ध्वन्यात्मक, ओनोमैटोपिक, जैसे कोपो कोपो जो पानी के हल्के उबाल की आवाज बताता है, और यू यू जो तेज हवा की सिसकारी को दर्शाता है। जैसे जापानी भाषा, वैसे ही वाबी साबी का दर्शन भी हमें प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। स्वीकार्यता का पाठ। वाबी साबी हमें स्वीकार करना सिखाता है। सच माने तो जीवन कई बार बहुत कठिन हो सकता है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं। जब हम लचीले नहीं होते, चीजों को छोड़ नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ते, तो जीवन असहनीय लगने लगता है। ऐसे में स्वीकार्यता की शक्ति को सीखना ही सबसे बेहतर रास्ता है। सीखने और असफलता का स्वस्थ नजरिया। खराब परीक्षा परिणाम, प्रकाशक से अस्वीकृति पत्र, ड्राइविंग टेस्ट में असफलता, हम सबने यह सब झेला है। सीखना और असफल होना दर्द देता है, लेकिन अगर हम वाबी साबी के दृष्टिकोण से देखें, तो यह पीड़ा कम हो सकती है। रिश्तों में वाबी साबी। जापान में चाय समारोह एक ऐसा क्षण होता है जहां लोग एक दूसरे के प्रति सजग और संवेदनशील होते हैं। यह देखभाल और सम्मान दिखाने का अवसर होता है। यह 4 सिद्धांतों पर आधारित है, वा, केई, सेई, जाकू, जिनका अर्थ है सामंजस्य, समान, पवित्रता और शांति। ये सिद्धांत केवल चाय समारोह तक सीमित नहीं रहने चाहिए, हम इन्हें अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। करियर में वाबी साबी की सीख। आपने अभी अभी ऑफिस की गपशप सुनी, आपका प्रतिद्वंद्वी प्रमोशन पा रहा है। यह खबर पेट में मुक्के की तरह लगती है। बात यह नहीं कि आप उसे नापसंद करते हैं, बल्कि आपको भी प्रमोशन चाहिए। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, उसमें क्या है जो मुझ में नहीं? मैं दूसरों जितना सफल क्यों नहीं हूं? हम सब इस दौर से गुजरे हैं। लेकिन सच यह है कि ऐसा करियर दबाव अंततः किसी के भी काम नहीं आता। उम्र और नश्वरता को स्वीकारना। वाबी साबी हमें उम्र बढ़ने को स्वीकार करने और पृथ्वी पर बिताए समय को संजोने में मदद करता है। पास के कब्रिस्तान में कब्रों की कतार, अखबार में शोकस भाव की सूची, किसी प्रिय हस्ती की मृत्यु की खबर, हम हर तरफ अपनी नश्वरता की यादों से घिरे रहते हैं। सच यह है कि हम बुढ़ापे से डरते हैं और हर कीमत पर उसे टालना चाहते हैं।
शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब टीवी पर एंटी एजिंग क्रीम या इलाज का विज्ञापन ना दिखे। वाबीसबी हमें क्या सिखाता है? अंतिम संदेश। वाबीसबी हमें यह नहीं सिखाता कि जिंदगी को कैसे ठीक किया जाए, बल्कि यह सिखाता है कि जिंदगी को जैसा है वैसा स्वीकार कैसे किया जाए। यह हमें याद दिलाता है कि हर टूटन कमजोरी नहीं होती, हर अधूरापन शर्म की बात नहीं होती, और हर बीतता हुआ पल नुकसान नहीं बल्कि अनुभव होता है। वाबीसबी हमें सादगी में संतोष ढूंढना सिखाता है, दिखावे की जगह सच्चाई चुनना सिखाता है, और परफेक्शन की दौड़ छोड़कर खुद के साथ शांति से जीना सिखाता है। यह दर्शन हमें असफलता से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना सिखाता है। यह उम्र बढ़ने को रोकने की नहीं बल्कि हर उम्र को सम्मान देने की सीख देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ नया, तेज और परफेक्ट दिखना चाहता है, वाबीसबी हमें रुकना सिखाता है, सांस लेना सिखाता है, और कहना सिखाता है जो है वही पर्याप्त है। अंत में वाबीसबी यही सिखाता है कि शांति बाहर नहीं भीतर होती है, और जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती उसी की सादगी, अपूर्णता और नश्वरता में छुपी होती है। यही है वाबीसबी का असली उपहार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। से ही मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।